बड़ी हैरानी का सूत्र है। ज्ञान के बहुत अर्थ हैं। एक तो जब तक तुम इस ज्ञान से भरे हो कि मैं हूं, तब तक तुम अज्ञान में रहोगे, क्योंकि मैं अज्ञान है, अहंकार अज्ञान है। जिस दिन तुम आत्मा से भरोगे उस दिन हूंपन तो रहेगा, मैंपन नहीं रहेगा। मैं हूं, इसमें से मैं तो कट जाएगा, सिर्फ हूं रहेगा। इसे थोड़ा प्रयोग करके देखो। कभी किसी वृक्ष के नीचे शांत बैठकर खोजो कि तुम्हारे भीतर मैं कहां है। तुम कहीं भी ना पाओगे। हूं तो तुम सब जगह पाओगे, मैं तुम कहीं भी ना पाओगे। सब जगह तुम्हें अस्तित्व मिलेगा, लेकिन अस्तित्व के साथ अहंकार तुम्हें कहीं भी ना मिलेगा। अहंकार तुम्हारी निर्मिति है, वो तुम्हारा बनाया हुआ है, वो झूठा है, वो असत्य है, उससे ज्यादा अप्रामाणिक और कुछ भी नहीं। वो काम चलाऊ है, उसकी संसार में जरूरत है, लेकिन उसकी सत्य में कहीं भी कोई स्थान नहीं। तो एक तो मैं हूं, ये ज्ञान बंध का कारण है। मेरा बोध हूपन का बोध नहीं। हूपन का बोध तो शुद्ध है, उसमें कोई सीमा नहीं है। जब तुम कहते हो हूं, तो तुम्हारे हूं में और वृक्ष के हूं में कोई फर्क होगा? तुम्हारे हूं में और मेरे हूं में कोई फर्क होगा? जब तुम सिर्फ हो तो नदियां, पहाड़, वृक्ष सभी एक हो गए। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही मैं अलग हुआ। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही तुम टूट गए, पर हो गए, अस्तित्व से मैं पृथक हो गया। हूंपन ब्रह्म है और मैं मनुष्य की अज्ञान दशा है। जब तुम जानते हो कि सिर्फ हूं, तब तुम्हारे भीतर केंद्र नहीं होता, तब सारा अस्तित्व एक हो जाता है। तब तुम उस लहर की तरह हो जो सागर में खो गई। अभी तुम उस लहर की तरह हो जो जम के बर्फ हो गई है, सागर से टूट गई है। ज्ञानम बंधा, पहला तो ज्ञान बंध है, इस बात का ज्ञान कि मैं हूं। दूसरा ज्ञान बंध है वो सब ज्ञान जो तुम बाहर से इकट्ठा कर लिए हो, जो तुमने शास्त्रों से चुराया है, जो तुमने सद्गुरुओं से उधार लिया है, जो तुम्हारी स्मृति है, वो सब बंधन है। उससे तुम्हें मुक्ति ना मिलेगी। इसलिए तुम पंडित से ज्यादा बंधा हुआ आदमी ना पाओगे। मेरे पास सब तरह के लोग आते, सब तरह के मरीज, उसमें पंडित से ज्यादा कैंसर ग्रस्त कोई भी नहीं। उसका इलाज नहीं, वो ला इलाज है। उसकी तकलीफ यह है कि वो जानता है, इसलिए न वो सुन सकता न वो समझ सकता। तुम उससे कुछ बोलो, इसके पहले कि तुम बोलो उसने उसका अर्थ कर लिया है। इसके पहले कि वो तुम्हें सुने उसने व्याख्या निकाल ली। शब्दों से भरा हुआ चित्त जानने में असमर्थ हो जाता है। वो इतना ज्यादा जानता है बिना कुछ जाने, क्योंकि सब जाना हुआ उधार है। शास्त्र से अगर ज्ञान मिलता होता तो सभी के पास शास्त्र है, ज्ञान सभी को मिल गया होता। ज्ञान तो तब मिलता है जब कोई निशब्द हो जाता है, जब वो सभी शास्त्रों को विसर्जित कर देता है, जब वो उस सब ज्ञान को जो दूसरों से मिला है वापस लौटा देता है जगत को, जब वो उसे खोजता है जो मेरा मूल अस्तित्व है, जो मुझे दूसरे से नहीं मिला। इसे थोड़ा समझो। तुम्हारा शरीर तुम्हें मां और पिता से मिला है। तुम्हारे शरीर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आधा तुम्हारी मां का दान है, आधे तुम्हारे पिता का दान है। फिर तुम्हारा शरीर तुम्हें भोजन से मिला है, वो जो रोज तुम भोजन कर रहे हो। 5 तत्वों से मिला है, वायु है, अग्नि है,
पांचों तत्व हैं, उनसे तुम्हें मिला है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी चेतना तुम्हें पांचों तत्वों में से किसी से भी नहीं मिली है। तुम्हारी चेतना तुम्हें मां और पिता से भी नहीं मिली है। तुम जो जो जानते हो वो तुमने स्कूल विश्वविद्यालय से सीखा है, शास्त्रों से सुना है, गुरुओं से पाया है। वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, तुम्हारी आत्मा का नहीं। तुम्हारी आत्मा तो वही है जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिली। जब तक तुम उस शुद्ध तत्व को न खोज लोगे जो निपट तुम्हारा है, जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला है, न मां ने दिया, न पिता ने, न समाज ने, न गुरु ने, न शास्त्र ने, वही तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान बंद है क्योंकि वो तुम्हें इस स्वभाव तक न पहुंचने देगा। ज्ञान ने ही तुम्हें बांटा है। तुम कहते हो मैं हिंदू, तुमने कभी सोचा कि तुम हिंदू क्यों हो? तुम कहते हो मैं मुसलमान, तुमने कभी विचारा कि तुम मुसलमान क्यों हो? हिंदू और मुसलमान में फर्क क्या है? क्या उनका खून निकाल के कोई डॉक्टर परीक्षा करके बता सकता है कि हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून? क्या उनकी हड्डियां काट के कोई बता सकता है कि हड्डी मुसलमान से आती है कि हिंदू से आती है? कोई उपाय नहीं। शरीर की जांच से कुछ भी पता न चलेगा, क्योंकि दोनों के शरीर पांच तत्वों से बनते हैं। लेकिन अगर उनकी खोपड़ी की जांच करो तो पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, क्योंकि दोनों के शास्त्र अलग, दोनों के सिद्धांत अलग, दोनों के शब्द अलग। शब्दों का भेद है तुम्हारे बीच। तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हें एक तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम हिंदू, दूसरा जैन है क्योंकि उसे दूसरे तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम जैन। तुम्हारे बीच जितने फासले हैं, दीवालें हैं, वो ज्ञान की दीवालें, और सब ज्ञान उधार। तुम एक मुसलमान बच्चे को हिंदू के घर में रख दो, वो हिंदू की तरह बड़ा होगा। वो ब्राह्मण की तरह जनेऊ धारण करेगा, वो उपनिषद और वेद के वचन उद्धृत करेगा। और तुम एक हिंदू के बच्चे को मुसलमान के घर रख दो, वो कुरान की आयत दोहराएगा। ज्ञान तुम्हें बांटता है क्योंकि ज्ञान तुम्हारे चारों तरफ एक दीवार खींच देता है, और ज्ञान तुम्हें लड़ाता है, और ज्ञान तुम्हारे जीवन में वैमनस्य और शत्रुता पैदा करता है। थोड़ी देर को सोचो, अगर तुम्हें कुछ भी ना सिखाया जाए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान या जैन या पारसी, तो तुम क्या करोगे? तुम बड़े होगे एक मनुष्य की भांति। तुम्हारे बीच कोई दीवार ना होगी। दुनिया में कोई 300 धर्म है, 300 कारागृह है, और हर आदमी पैदा होते से एक कारागृह या दूसरे कारागृह में डाल दिया जाता है। और पंडित पुरोहित बड़ी चेष्टा करते हैं कि बच्चे पर जल्दी से जल्दी कब्जा हो जाए। उसको वो धर्म शिक्षा कहते हैं। उससे ज्यादा अधर्म और कुछ भी नहीं है। वो उसको धर्म शिक्षा कहते हैं। 7 साल के पहले बच्चे को पकड़ लें, क्योंकि 7 साल का बच्चा अगर बड़ा हो गया तो फिर पकड़ना रोज रोज मुश्किल होता जाएगा। और बच्चे को अगर थोड़ा भी बोध आ गया तो फिर वो सवाल उठाने लगेगा, और सवालों का जवाब पंडितों के पास बिल्कुल नहीं है। पंडित सिर्फ मूढ़ों को तृप्त कर पाते हैं। जितनी कम बुद्धि का आदमी हो, पंडित से उतनी जल्दी तृप्त हो जाता है। वो एक प्रश्न पूछता, उत्तर मिल जाता है। तुम जाते हो पंडित से पूछते हो संसार को किसने बनाया, वो कहता भगवान ने। तुम प्रसन्न घर लौटाते हो बिना पूछे कि भगवान को किसने बनाया। अगर तुम दूसरा प्रश्न पूछते, पंडित नाराज हो जाता, क्योंकि उसका उसे भी पता नहीं, किताब में वो लिखा नहीं। और फिर झंझट की बात है, परमात्मा को किसने बनाया। फिर तुम पूछते ही चले जाओगे, वो कोई भी जवाब दे, तुम पूछोगे उसको किसने बनाया। अगर गौर से देखो तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दिया नहीं गया है। पंडित ने तुम्हें सिर्फ संतुष्ट कर दिया क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान नहीं। और बच्चे अबोध, उनका अभी तर्क नहीं जगा, विचार नहीं जगा, अभी वो प्रश्न नहीं पूछ सकते। अभी तुम जो भी कचरा उनके दिमाग में डाल दो, वो उसे स्वीकार कर लेंगे। बच्चे सभी को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं जो भी दिया जा रहा है वो सभी ठीक है।
बच्चा ज्यादा सवाल नहीं उठा सकता, सवाल उठाने के लिए थोड़ी प्रौढ़ता चाहिए। इसलिए सभी धर्म बच्चों की गर्दन पकड़ लेते हैं और फांसी लगा देते हैं। फांसी बड़ी सुंदर है। किसी के गले में बाइबल लटकी है, किसी के गले में समयसार लटका है, किसी के गले में कुरान लटकी है, किसी के गले में गीता लटकी। ये इतने प्रीतिकर बंधन है कि इनको छोड़ने की हिम्मत फिर जुटानी बहुत मुश्किल है। और जब भी तुम इन्हें छोड़ना चाहोगे एक खतरा सामने आ जाएगा, क्योंकि इन्हें छोड़ा तो तुम अज्ञानी। क्योंकि जैसे तुम इनको छोड़ोगे तुम पाओगे मैं तो कुछ जानता नहीं, बस ये किताब सारी संपदा है, इसको संभालो। अपने अज्ञान को छिपाने का यही तो एक उपाय है। लेकिन अज्ञान छिपने से अगर मिटता होता तो बड़ी आसान बात हो गई होती। अज्ञान छिपने से बढ़ता है, जैसे कोई अपने घाव को छिपा ले, उससे कुछ मिटेगा नहीं, घाव और भीतर भीतर बढ़ेगा, मवाद पूरे शरीर में फैल जाएगी। शिव कहते हैं ज्ञान बंद है, ज्ञान सीखा हुआ, ज्ञान उधार, ज्ञान दूसरे से लिया हुआ बंधन का कारण है। तुम उस सब को छोड़ देना जो दूसरे से मिला है, तुम उसकी तलाश करना जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला, तुम उसकी खोज में निकलना, उस चेहरे की खोज में जो तुम्हारा है। तुम्हारे भीतर छिपा हुआ एक झरना है चैतन्य का, जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारी निज संपदा है, निजत्व है, वही तुम्हारी आत्मा है। तीसरा सूत्र है योनि वर्ग और कला शरीर है। योनि से अर्थ है प्रकृति, इसलिए हम स्त्री को प्रकृति कहते हैं। स्त्री शरीर देती है, वो प्रकृति की प्रतीक है। और कला का अर्थ है कर्ता का भाव। एक ही कला है, वो कला है संसार में उतरने की कला, और वो है कर्ता का भाव। इन दो चीजों से मिलकर तुम्हारा शरीर निर्मित होता है। तुम्हारे कर्ता का भाव, तुम्हारा अहंकार, और प्रकृति से मिला हुआ शरीर। अगर तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव है तो तुम्हें योग्य शरीर प्रकृति देती चली जाएगी। इसी तरह तुम बार बार जन्मे हो।